Hello everyone, welcome to the NEET Study Week Analysis Part 2. I am Mansi, a NEET PG dropper, Hindi medium student. So in this video, we will discuss about how I spend my second week of NEET preparation. एंड इस वीडियो में हम कुछ टीचर्स के रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मुझे रिव्यूज़ देने का हक तो नहीं है, बट हाँ, मैं यकीन 1.2 और 2.4 के कंपैरिज़न करूँगी। मैंने मतलब जिन टीचर से पढ़ा है और वो उन्होंने कैसा पढ़ाया, और मतलब पढ़ाते सारे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन बट मैं इससे बात करना चाहूँगी, आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कौन से टीचर आपके लिए बेटर रह सकता है। ओके। सो इस वीक की बात करें तो कहते तो मतलब डायलॉग ये था कि आप जिस चीज़ को चाहोगे आपको पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ, जस्ट अपोज़िट है। क्योंकि मैंने जब सोचा कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, किसी भी चीज़ का लैग नहीं देना है, गैप नहीं करना है, तब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि मेरा मन खराब हो जाता है पूरा। मुझे लगता है कि क्या फालतू में स्टार्ट कर दिया, फिर से वही चीज़ें हो रही, तो क्या मतलब है पढ़ने का। उसके बाद सारी सिस्टम से मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। मैंने स्टार्ट किया था अभी सेकंड वीक, जब मेरे फर्स्ट वीक का एनालिसिस आ रहा था, तब मेरा एनालिसिस काफ़ी अच्छा आ रहा था। उसके बाद अभी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ लगी, जैसे कि फैमिली में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सुबह से शाम तक अगर आप कॉमन मतलब वही काम करते रहेंगे तो फिर पढ़ने का भी टाइम नहीं रहेगा। ऊपर से मैं कुछ बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, तो उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। हालाँकि इस टाइम वो मैं आगे जाके ये सब बंद कर दूँगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएँगी। ओके, अब बात करते हैं। हाँ, मैंने फिज़िक्स में करा था सेकंड चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, वो मोशन स्ट्रेट लाइन चल रहा था, लेकिन 1.1 में, हिंदी वाले में, ठीक है? तो उसका मैंने कंप्लीट किया था। मतलब अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, जितने भी लेक्चर चल रहे हैं, आपका 4th लेक्चर है आज, मेरा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। एंड केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट तो हो गया था, उसके पहले वाला जो बैकलॉग्स में था। बाकी अभी थर्मोडायनामिक्स सर पढ़ा रहे हैं, हर्ष त्यागी सर, तो वो कंप्लीट हो रहा है मेरे से, ठीक है? उसका अभी कल थर्ड लेक्चर अपलोड हुआ था। एक्चुअली मेरे पास बैच नहीं है, मैं टेलीग्राम से पढ़ती हूँ। टेलीग्राम एक बहुत अच्छी चीज़ है, पता है? अगर आप मतलब बैच नहीं परचेज़ करना चाहते या फिर कोई भी रीज़न होता है, बहुत बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ, कोई जो मतलब शायद बच्चे ही कोई होता है, वो डालता है टेलीग्राम पे लेक्चर सारे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? मतलब बैच लेंगे तो उसकी बहुत सारी अलग से बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट देने को मिलता है। यहाँ पे डीपीपी और सब कुछ मिल जाता है, बट ये है कि आप टेस्ट उस अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। या तो आप प्रिंट आउट निकालिए, उससे आप दे सकते हैं टेस्ट, एंड अदर कोई मतलब इसी सोर्सेज़ ऐसे ही वैसे ही कर सकते हैं। एंड बाकी मैं बात करती हूँ कुछ टीचर्स की, यकीन पॉइंट टू मैंने मतलब सारे टीचर्स से पढ़ के रखा है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी। मतलब सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ सूटेबल हो रहे हो, ठीक है? अच्छा, यकीन 1.1 और 2.1 में प्रथम नाटा सर पढ़ा रहे, ठीक है? प्रथम नाटा सर की कितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, क्योंकि मैंने लास्ट वो 2 साल से अभी पीडब्ल्यू के साथ एंगेज्ड हुए हैं। उसके पहले वो अनअकैडमी में पढ़ाते थे, एंड उत्कर्ष क्लासेस उनका मेन था, ठीक है? उत्कर्ष क्लासेस में वो पूरा ईयरली कोर्स कैरी करते थे। तो प्रथम सर ने मैंने बोला उनकी आप बॉटनी आप उनसे ज़ूलॉजी कभी पढ़ के देखिए, ज़ूलॉजी इतना अच्छा पढ़ाते हैं प्रथम सर, मतलब कहीं से भी आपको डाउट नहीं आएगा कि हाँ, मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या उनका उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी अच्छा सर पढ़ाते हैं। प्रथम नाटा सर आप ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के लिए प्रेफ़र कर सकते हैं। उनकी उत्कर्ष क्लासेस में तो वो भी पढ़ी हुई हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं, मतलब 2-3 साल पुराने हैं, लेकिन हाँ, बायोलॉजी कहाँ चेंज होती है, बस एक्स्ट्रा कर देते हैं या फिर माइनस कर देते, कुछ घटा-बढ़ा देते हैं, बाकी लेक्चर्स वही रहता है। और बायोलॉजी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं सर। तो बायोलॉजी आप उनसे कर सकते हैं, उसकी क्लासेस भी रखी हुई है, मतलब क्लासेस उनकी। और जूलॉजी की बात करते हैं, जो स्काई सर 1.2 में पढ़ा रहे हैं, एंड प्रियंका मैम 1.2 में पढ़ाएँगी अभी, सॉरी 2.0 में पढ़ाएँगी। तो उनसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने स्काई सर से पढ़ा था, बट मुझे प्रियंका मैम का ज़्यादा सही लगता है। जो मैं अपना मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, मैंने जो फ़ील किया है मतलब मैंने मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बेसिस से मुझे प्रियंका मैम का ज़्यादा सही लगा, तो मैं जूलॉजी में प्रियंका मैम से करूँगी। और मेरा 2 बैच साथ में चल रहा है। मैं 1.0 से फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री कवर कर रही हूँ, एंड 2.0 से बायोलॉजी, दोनों ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, अब रह जाता है उसके बाद ये केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स, हाँ, फिज़िक्स 2.0 में एक नए सर आए हैं, एक्चुअली मुझे उनका नाम नहीं पता है, मतलब पता था शायद, इस टाइम नहीं पता है। तो वो सर पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, उनसे कभी पढ़ा नहीं, किसी भी वजह ने आई थिंक नहीं पढ़ा है। तो जो विष्णु सर हैं, विष्णु सर की फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छी है, मतलब उनकी मैं क्यों बोलूँ अच्छी, उनकी तो फ़िज़िक्स अच्छी है, लेकिन हाँ, मुझे उनका पढ़ाना बहुत समझ में आता है। मतलब एमआर सर से उनके कुछ हिंदी मीडियम के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके लेक्चर सिर्फ़ 12th क्लासेस के हैं, 11th के नहीं है वहाँ पे। तो इतना प्रॉब्लम आ रही थी कि अरे अगर 11th ही मतलब 12th ही पढ़ना हो, तो फिर 11th तो पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगेन 12th में जाएँगे।
तो फिज़िक्स विष्णु नागा सर से मैं कर रही हूँ, मतलब बहुत समझ में आ रहा है। वो एक-एक जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक चैप्टर में आगे नहीं बढ़ते हैं। चैप्टर क्या इवन वो लेक्चर में आगे नहीं बढ़ते जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टीचर्स। आई थिंक फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों के तीनों के मैंने बताया है। और वीक एनालिसिस की बात करें तो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाए। अब आज से जो रीस्टार्ट होगा मैंने सोचा है कि ऐसे टाइम पूरा चलता चला जाएगा। अगर मैं टाइमर लगा के प्रॉपर करूँगी तभी समझ में आएगा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, वेस्ट तो हो ही जाता है, वो बिना किए हो जाता है। अब फ़ोन लेके मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए हैं क्योंकि उन्हें कोई रखने का मतलब नहीं। जितना ज़रूरी है टेलीग्राम एंड थोड़ा बहुत चीज़ें बस इतना ही, क्योंकि फ़ायदा नहीं है सब चीज़ों का। बाद में रिग्रेट हो, इससे अच्छा है कि हम अभी कवर करके चलें, है ना? और मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे थे। हाँ, मैंने टाइम टेबल अपना बनाया था और बाकी कुछ तो ऐसा नहीं है ख़ास। प्रीतम सर का हो गया, फिज़िक्स हो गया विष्णु सागर सर के थे, एंड जूलॉजी हो गई प्रियंका मैम से, एंड स्टडी वीक एनालिसिस ओके, एवरीथिंग इज़ डन। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।